बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला है कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आइए देखते हैं आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। सुन करके आवाज होगा, सुन करके आपका भी कलेजा हिल जाएगा। ऐसा कहीं आपने नहीं सुना होगा। ऐसी कहानी हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। ये कहानी आप लोग अनदेखा ना करें। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुन करके आभास होगा कि संसार में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के मालेगांव की है। 16 नवंबर दिन रविवार लगभग 3-4 बजे की कहानी है। भैया, एक 3 साल की बेटी थी, 3 साल की कन्या थी। उसके साथ में 17-18 साल के एक लड़के ने दुष्कर्म किया है और अंत में उसे मार दिया है। देखते हैं उसी कहानी की तरफ। आइए, कैसे मारा है। 3 साल की बेटी की हम कहानी रहे सुनाए, दुष्ट नीच पापी ने किया हाल बेहाल। भैया, ये 16 नवंबर दिन रविवार की कहानी है। बताया है 3 साल की बेटी थी, स्कूल में पढ़ने जाती थी, बच्चों के साथ में खेलती थी। लेकिन जिसने ऐसा ये काम किया है, इसका कुछ विवाद बेटी के पिताजी से पहले कुछ लड़ाई हो चुकी थी, उसका इसने बदला लिया था। भैया, वो छोटी सी बेटी जो थी, बताया है थी 3 बरस की वो बेटी, यातिन्या नाम प्यारा था। बताया है थी 3 बरस की वो बेटी, यातिन्या नाम प्यारा था। देखन में सुंदर वो देवी, परिवार बहुत ही प्यारा था। बताया है पढ़ने भी जाती थी बेटी, बच्चों के साथ
3 साल की बेटी थी और स्कूल में बच्चों के साथ में पढ़ने जाती थी, बच्चों के साथ में खेलती थी। लेकिन एक दिन की बात है, जिसने ये बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है उसका नाम विजय था। एक दिन विजय ने बच्चों के साथ में यादन्या को खेलते हुए देखा। जैसे ही देखा है तो इशारा दे करके विजय नाम के लड़का ने उस बेटी को बुला लिया है। कैसे बताया है, यादन्या बेटी को एक दिन लिया पास में बुलाए, चॉकलेट दे कर कहा चलो हमारे साथ। इस विजय नाम के लड़का ने उस बेटी को अपने पास में बुलाया, 3 साल की बेटी थी, उसको बुला करके चॉकलेट दे करके और बुला कर ले गया है। और जब बुला कर ले गया है भैया, यहां तक हुआ है गांव के बाहर एक टावर लगा हुआ था, उसकी ओर ये चल देता है। और जब ये चल देता है सोचने लगा है अब हम बदला ले लेंगे। तो ये रास्ते में जा रहा है और सोच रहा है क्या, अरे बदला अब हम ले लिए अरे मेरे भैया। ये मन में सोच रहा है अरे बदला तो अब हम ले लिए अरे मेरे भैया। कोई जाने ना बेटी की उंगली पकड़ के चल रहा है और सोच रहा है सुख शांति हम गाँव में ले अरे मेरे भैया। सुख शांति हम गाँव में ले अरे मेरे भैया। कोई दिल में चैनो या वो आई रास्ते में ये जा रहा है और ये सोच रहा है अब हम अपनी बात का बदला ले लेंगे। तो धीरे धीरे भैया ये गांव के किनारे पर एक टावर लगा हुआ था, टावर के किनारे पर जा करके और आदन्या बेटी को साथ में ले जा करके भैया वहां पर क्या किया है इसने, टावर के पास में जा करके क्या किया है, टावर के पास में जा करके टावर के पास में जा करके बेटी का हाल बेहाल किया। टावर के पास में पहुंचा है और उसके बाद टावर के पास में जा करके बेटी का हाल बेहाल किया। सिर में पत्थर मार करके
पास में पहुंच करके इस नीच ने 3 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है और सिर में पत्थर मार मार के इतने पत्थर मारे हैं कि उस बेटी को ऐसा भी रखा है जो कि उसका चेहरा भी कोई पहचान ले। भैया दुनिया से बेटी चली गई हो, दुनिया से बेटी चली गई, ना पापी को कोई रहम हुआ, घर वालों को कुछ पता नहीं, घर वालों को कुछ भी पता नहीं, इस नीच ने ऐसा काम किया। इतनी बुरी तरीका से उस बेटी को मारा है, लेकिन इधर घर वालों को कुछ पता नहीं है कि हमारी बेटी के साथ में क्या हो चुका है। घर वाले तो ये जानते हैं हमारी बेटी कहीं खेलने के लिए बच्चों के साथ में होगी कहीं बाहर, लेकिन इस नीच पापी ने ऐसा काम किया है उस बेटी के साथ में। बेटी जो थी ये खत्म हो जाती है। दुनिया से बेटी चली गई, ना पापी को कोई रहम हुआ, घर वालों को कुछ भी पता नहीं, घर वालों को कुछ भी पता नहीं, इस नीच ने ऐसा काम किया। टावर के पास में ले जा करके और इस नीच ने 3 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया है इस पापी ने, और बाद में बेटी को पत्थर के द्वारा सिर में पत्थर इतने मारे हैं जो बेटी को भाई खत्म कर दिया है, ऐसा चेहरा कर दिया है, ऐसा चेहरा बना दिया है। और उसके बाद में इधर घर वालों ने कुछ देर के बाद में देखा, घंटों बाद, कि बेटी कहाँ है। इधर उधर देखा, कहीं जब दिखाई नहीं दी है। गांव में देखा, चारों ओर चर्चा फैल गई है, लेकिन जब बेटी का कोई पता नहीं है। और ये विजय नाम का लड़का इतना काम करने के बाद पुणे गांव में आया है और गांव में सबके साथ उस बेटी के साथ में दुष्कर्म किया था उसको ढुवाने लगा है। सबके साथ में जब आदन्या को ढुड़वाने लगा है, लेकिन जब बच्चों से पूछा है, एक बच्चा 8-9 साल का बताया गया है, तो उसने कहा है ये विजय नाम के अंकल आए थे, ये ही आदन्या को बुला करके इधर ले गए थे। उस बच्चे की बात को यकीन माना है सभी लोगों ने, और विजय नाम के लड़के को बताया था, उसको पकड़ लिया है। रिपोर्ट हुई है, पुलिस आई है। इतनी तेजी से महाराष्ट्र में
मालेगांव में कोहराम मचा हुआ है। अभी भी ये मामला शांत नहीं है। इतने दिन हो चुके हैं लेकिन ये मामला अभी शांत नहीं है। लोग कह रहे हैं इस नीच को, इस पापी को फांसी की सजा अभी होनी चाहिए कि देखने वालों का कलेजा हिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आगे हमारी बेटियों के बहनों के साथ में क्या होगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, क्या दोष था उस बेटी का। अगर नीच पापी तो बदला अगर लेना था तो उसके पिताजी से लेना था, लेकिन इस बेटी का क्या दोष था, क्या दोष था उस छोटी सी बेटी का। क्या दोष था बेटी का, क्या दोष था बेटी का, जो मारी दिया उसको। क्या दोष था छोटी सी बच्ची का, जो इस नीच ने उस बेटी को उस दुनिया से गायब कर दिया है। तो छोटी सी कन्या इस दुनिया से चली गई है। क्या दोष था बेटी का, क्या दोष था बेटी का, जो मार दिया उसको। और हमें तो ये मालूम पड़ता है इंसानियत मर गई है बानियत जिंदा है। इंसानियत मर गई है बानियत जिंदा है। क्या होगा बेटियों का, क्या होगा बेटियों का। यहाँ न्याय नहीं मिलता।
ऐसा काम किया है इस नीच ने। हो दिल सबका रोता है, वो दिल की सच्ची थी। वो छोटी सी बेटी 3 साल की, उससे क्या मालूम होगा, लेकिन पापी वो दिल सबका रोता है, वो दिल की सच्ची थी। उसे तोड़ के कुचल दिया, उसे तोड़ के कुचल दिया। जो कली थी कच्ची, लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, क्या दोष था उस बच्ची का, जरा सी जान का कोई दोष नहीं था। अगर तुझे बदला लेना था तो उसके पिताजी से बदला लेता, लेकिन ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, दुनिया से खत्म करना चाहिए। फांसी की सजा नहीं, बल्कि इसके साथ में ऐसा काम करना चाहिए जो देखने वालों का भी कलेजा है जाए। क्या दोष था बेटी का, क्या दोष था बेटी का, जो मार दिया उसको। क्या दोष था बेटी का, जो मार दिया उसको। वो क्या दोष था बेटी का, जो मार दिया उसको। थी 3 बरस की वो, इस कहानी को सुन करके आप लोग बताएं इसके साथ में क्या होना चाहिए। थी 3 बरस की वो, क्यों दया न आई है, बेटी को मार दिया है घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, गांव के, यहाँ तक पूरे क्षेत्र में
पूरे प्रदेश में ऐसा हंगामा फैला हुआ है और ये गलत नहीं है। सभी लोग मांग कर रहे हैं इसे तुरंत फांसी होनी चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है अभी कोई पता नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, उस बेटी का, उस देवी का, उस कन्या का कोई दोष नहीं था, लेकिन इस पापी ने